पुरानी पहचान थी, उस पुरानी पहचान को जो है वो उन्हें आपने बरकरार दिया। जितने भी हमारे छोटे से छोटा, चाहे वो चुनाव हो, चाहे वार्ड सदस्यों से लेके जो है वो जिला परिषद का सदस्य के जो है रूप में जो है वो भारतीय जनता पार्टी को अपनत्व का जो है वो भाव दिया, उसके लिए मैं सबका जो है वो दिल के गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। मैं अपने जिला के सामान्य नेतृत्व का भी आभार करता हूँ कि जिस तरह आपने संगठित होकर जो है वो एक लक्ष्य हम लेकर चले थे, उस लक्ष्य को जो है हमने सबने मिलजुल कर जो है वो हासिल किया। उसके लिए मैं अपने सारा जिला का नेतृत्व है उसका भी आभार प्रकट करना चाहता हूँ। आज मैं कांग्रेस के नेताओं को ये भी कहना चाहता हूँ, जो कांग्रेस में जो आज प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, तो कांग्रेस का जो राष्ट्रीय नेतृत्व है उनका राहुल गांधी जो वो जगह जगह कहते हैं कि संविधान की हत्या हो गई, वोट चोरी हो गया, तो अब उनके नेता को यहाँ भी, और वो कहते हैं कि बैलेट पेपर से जो है वो चुनाव होने चाहिए। तो यहाँ अभी हाल ही में जो बैलेट पेपरों से चुनाव हुए और अपने मुख्यमंत्री जी ने अपने जिला में सारी स्थिति देख लिया कि किस तरह जो है उनको यहाँ सुनामी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आई है। कांग्रेस तो बड़ी दूर से दूरबीन लगा के जो बड़ी मुश्किल से अमलेड वार्ड में जो है वो किस तरह वो जीती है वो बड़े देखने को मिल रही है। तो सारे परिदृश्य पे जो है वो हमारे 6 के 6 जो बीडीसी के हमारे ब्लॉक हैं उनमें भारतीय जनता पार्टी का बड़ा शानदार प्रदर्शन रहा है। हमारे जिला परिषद के 19 वार्ड है, 19 में से 18 पे हमने शानदार विजय जो है वो हासिल किया। और मुझे लगता है कि जब से हमारा ये त्रिस्तरीय पंचायती राज अस्तित्व में है उसके बाद जो है वो जिला में पहली बार ऐतिहासिक जीत जो है वो हमारी भारतीय जनता पार्टी की हुई है। व्यक्ति को इतना बड़ा औहदा दिया जाता है, जिम्मेदारी दी जाती है। पहले तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री हैं। ये जो 2022 में चुनाव हुआ था तो कांग्रेस पार्टी ने कोई सुक्खू के नाम पर चुनाव नहीं लड़ा था। ये सुक्खू जो है ये तो कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल प्रदेश की जनता पर थोपा था, जिसको कहा जा सकता है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू इज ए एक्सीडेंटल चीफ मिनिस्टर। नंबर 2, जब किसी को मुख्यमंत्री के पद पर बैठाया जाता है तो मुख्यमंत्री को इसलिए बैठाया जाता है वो नायक के रूप में निकलते हैं, वो नायक होने चाहिए। परंतु जब आप चुनावों के जो नतीजे आ रहे हैं इससे लगता है कि नायक से लोगों ने उनको खलनायक बना दिया है। क्योंकि अगर अपने जिले में पूरी तरह सुपड़ा साफ हो गया, 75 से 90% रिजल्ट जो है वो पंचायती राज चुनावों में इसमें जिला हमीरपुर में भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा के लोग आए। मुख्यमंत्री दावा करें, सूची के साथ दावा करें कितने जिला परिषद के कितने बीडीसी हैं। इसलिए मुख्यमंत्री जो दावा कर रहे हैं कि जी 2400 में से हमारी 2000 सीटें आ गई, इस मुख्यमंत्री इंटरनेशनल झूठ बोलने वाले व्यक्ति हैं। पार्टी में वापसी का विचार पार्टी करेगी। रही उथल पुथल की बात, तो पार्टी को जो ठीक लगता है पार्टी निर्णय लेती है। परंतु एक बात जो आपने बात कही वो बहुत इम्पोर्टेंट बात कही कि जहाँ तक ये चमनेड़ बाढ़ की वो बात है, यहाँ का जो प्रशासन है वो मुख्यमंत्री के दबाव में आकर भारतीय जनता पार्टी के समर्थित जो कैंडिडेट थे उनके नामांकन को रद्द करने के लिए जबरन जो है एडमिनिस्ट्रेशन पर दबाव बनाकर उनके जो है वो नामांकन रद्द किए जा रहे थे। हम धन्यवाद करते हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से माननीय कोर्ट का, माननीय उच्च न्यायालय का, कि उन्होंने सही पाया। और अन्यथा एक व्यक्ति जो आज चुनाव जीता है उसके साथ कितना अन्याय होता, घोर अन्याय होता, जिसके लिए कांग्रेस सरकार जो करने जा रही थी। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री को ये कहना चाहता हूँ कि मंडी की नगर निगम चुनाव जो है वो भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर हुआ है और वहां भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। ये इस तरीके के बिचकाने जो बयान मुख्यमंत्री देते हैं उससे प्रदेश में और उनका जो मजाक उड़ता है। इसलिए वहां भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। लीडरशिप जो है उनके नेतृत्व में चुनाव हुआ है और वहां मंडी में हम लोग प्रचंड
जीत जो है वहाँ पर हमने हासिल की है। कहा गया चुनावों को टालने का कि हिमाचल प्रदेश में डिजास्टर हो गया है। अभी डिजास्टर से लोग उभरे नहीं हैं, अभी सड़कें ठीक नहीं हैं। डिजास्टर तो ठीक हो गया था, लोगों की आवाजाही शुरू हो गई थी। असली डिजास्टर तो अब पंचायतों के चुनावों के बाद पॉलिटिकल डिजास्टर तो अब हुआ है। मुख्यमंत्री की 5% सीटें आई हैं हमीरपुर जिला में, ये जो जिला परिषद की है 5% आई है। तो मुख्यमंत्री को तो वैसे त्याग पत्र दे देना चाहिए कि मैं अपने पद से त्याग पत्र देता हूं, क्योंकि लोग जो हैं मेरे पक्ष में नहीं है। इसलिए ये जो दूसरा सिंबल पे 4 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में नगर निगम में चुनाव हुआ, सोलन, मंडी, पालमपुर और धर्मशाला। तो 4 में से 3 प्योरली बड़े थम्बिंग मेजॉरिटी से भारतीय जनता पार्टी ने जीती, एक इनकी पालमपुर में आई है। तो इससे भी इनको स्पष्ट संकेत मिलना चाहिए, इनको समझ लेना चाहिए कि लोगों ने इनको नकार दिया है, लोग इनको बाहर करना चाहते हैं। प्रदेश की जनता को जिस तरीके से इस सरकार ने ठगा है, सबसे ज्यादा इन्होंने ठगा तो कर्मचारियों को ठगा, इनको इमोशनली ब्लैकमेल किया गया, इनके हक हकूक मारे गए, इनके जो बेनिफिट इनको मिलने चाहिए थे बेनिफिट से महरूम रखा गया। इन्होंने महिलाओं को ठगा, 1 नहीं 2 नहीं 3 बार ठगा। फार्म भराए गए, जो महिलाओं की जेबों में पैसा था उसको भी निकाल के लेके गए, और बाहर जाके झूठ बोलते हैं कि हमने 2,85,000 महिलाओं को पैसे दे दिए। जब विधानसभा में प्रश्न आता है तो 34-35,000 निकलते हैं। तो इसलिए मुख्यमंत्री का पद जो होता है उस पर लोग विश्वास भी करते हैं, परंतु प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपना जो है विश्वसनीयता जो खो चुके हैं, ये झूठ बोलते हैं। और किसी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को इस तरीके से झूठ नहीं बोलना चाहिए। वाला जब भी विधानसभा का चुनाव होगा सिंगल डिजिट जो है वो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी आएगी। इसके अलावा जैसे कि अध्यक्ष जी ने कहा कि 6 ब्लॉक हैं, 6 ब्लॉक में इनकी ब्लॉक समिति जो है, ब्लॉक समिति जो है, इसमें बीडीसी के जो चेयरमैन 22 चेयरमैन बनेंगे। एक आदि कोई राजनीतिक प्रेशर से दबाव से कहीं बना जाए तो मैं कह नहीं सकता, अदरवाइज इनको कुछ मिलने वाला नहीं। पूरी तरह इनका सुपड़ा साफ हो गया। इसमें 80 से 90% बीडीसी मेंबर जो है वो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ संबंध रखने वाले लोगों के जीत कर आए हैं, और मुझे लगता है कि इससे बड़ा संदेश देने की जरूरत नहीं है।